हेलो एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है आरती। आप लोग मुझे मेरी कथाओं से जानते होंगे। कृष्णदासी आरती आपने नाम सुना होगा। और मैं मध्य प्रदेश के बहुत खूबसूरत शहर इंदौर से हूँ। खूबसूरत इसलिए भी कि अपना शहर है और यहाँ से ही मैंने अपना काम करना शुरू किया था। यहाँ के सारे लोग बड़े अपने हैं, बड़े प्यारे हैं। और बाहर के लोग जितने भी इंदौर आते हैं उन्हें इंदौर बहुत पसंद आता है। मैं एक बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत शहर से हूँ। संकल्प, वैसे आप लोग मुझे मेरी कथाओं से जानते होंगे, पर संकल्प की इस जर्नी में मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपना परिवार मानकर, अपना दोस्त मानकर, अपनी ज़िंदगी का एक खास हिस्सा मानकर मेरी बात सुने। जो सिर्फ आपसे बात करने आया है, क्योंकि मैं शायद संकल्प के जरिए मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना सीखा है, अपने काम से, अपने माँ बाप से, अपने बड़े भाई बहनों से, अपने दोस्तों से या लोगों से, उनकी बातों को सुनकर, दुनिया को देखकर जितना भी सीखा है, जो भी सीखा है, उस सब को संजोकर एक पिटारे में रखकर आपको सौंपने आए हैं, इस संकल्प के साथ कि शायद ज़िंदगी बेहतर बनेगी, आपकी भी और हमारी भी। मेरे जो भी दोस्त, जो भी भाई बहन ज़िंदगी के इस दौर से गुजर रहे हैं कि जब अकेले होते हैं तो चिल्लाकर रोने का मन करता है, दीवार पर सर मारने का मन करता है। संकल्प एक जरिया है उनसे बात करने का, उन तक अपनी बात पहुंचाने का, क्योंकि शायद वो लोग कहना बहुत कुछ चाहते हैं पर उनके पास कोई सुनने वाला नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ बैठकर उनको हल्का लगे। तो बस ये एक जर्नी है, एक यात्रा है, हम सभी के जिंदगी के एक अनछुए पलों की इस संकल्प की यात्रा के मुझे लगता है किसी ना किसी पहलू से हम सभी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर गुजरे हैं। तो बस जिंदगी के उन्हीं अनछुए पलों के साथ शुरुआत करते हैं हमारी आपकी जिंदगी की छोटी मोटी बातों की। तो जब हमने संकल्प के बारे में सोचना शुरू किया तो हमारी बहुत कोशिश थी कि इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए, शुरुआत कहाँ से की जाए। मुझे लगा कि शुरुआत के लिए सबसे बेहतर चीज वही हो सकती है, सबसे बेहतर बात वही हो सकती है जहां से हम सब अपनी जिंदगी की एक सीरियस लेवल पे शुरुआत करते हैं, या प्रैक्टिकली सोचना हम भले पहले से शुरू कर दे, पर प्रैक्टिकली जिस जगह आने के बाद हमको अपने करियर के लिए काम करना होता है। तो बात हमने शुरू की कक्षा 12वीं 12th क्लास से, कि जब हम 12th क्लास में होते हैं तो मुझे लगता है हमारी जिंदगी का सबसे बेहतर और सबसे प्यारा टाइम हमसे छूट रहा होता है। क्योंकि मेरी स्कूल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो मैंने अपनी स्कूल लाइफ को बहुत एंजॉय किया है, बहुत मजे किए हैं और पढ़ाई भी बहुत की है। और मुझे लगता है लगभग सबकी स्कूल लाइफ बड़ी अच्छी होती है। जब हम 12th क्लास में होते हैं ना, तो एक वो रहता है कि हमारी जिंदगी का बहुत अच्छा टाइम हमसे छूट जाएगा। पर और 12th क्लास में होने का ना एक अलग सुख भी है कि स्कूल की सबसे सीनियर मोस्ट क्लास में आप हैं तो उसका एक अलग ही रुतबा रहता है। और हाफ ईयरली आते आते तो टीचर्स भी ऐसे हो जाते हैं कि यार अब क्या ही बोलना, अब तो जाने वाले हैं। और फेयरवेल का आखिरी के 3 महीने मुझे लगता है फेयरवेल की प्लानिंग करते करते निकल जाते हैं कि अब आगे क्या करना है, उस दिन क्या पहनेंगे, कहाँ से रेडी होंगे। पर इस सब के बीच ना कॉलेज जाने की एक नई तलब, एक नई चाह हमारे मन में रहती है। और वो क्या है ना, कॉलेज की आज़ादी हमको अट्रैक्ट करती है कि अब हम हमारी मर्जी के मालिक होने वाले। पर देखो ना, स्कूल, मुझे लगता है कि स्कूल घर जैसा होता है, कि जैसे हमारा घर है ना, कि वहाँ हम अगर कोई शरारत करते हैं या कुछ भी बदमाशी कर रहे हैं, कुछ नादानी कर रहे हैं, तो माता पिता से छुपा के करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डर है। वैसे ही स्कूल होता है कि वहाँ टीचर्स का डर है हर समय कि देख ना ले, ये देख लेंगे तो डर है कि प्रिंसिपल के ऑफिस में बुला लिया जाएगा, घर पर रिमार्क चला जाएगा, मम्मी पापा को स्कूल में बुला लेंगे। पर कॉलेज बिल्कुल वैसा है जैसे पराए शहर में जाने के बाद कोई लड़का आजाद घूमता है, कि वहां अगर वो सिगरेट पी रहा है तो उसको किसी का डर नहीं है कि कोई देख लेगा। जब मैं ये बात सोच रही थी तो एक बात मुझे समझ में आई कि रोक टोक वहां नहीं है जहां सब पराए हैं। पराए शहर में आपको कोई नहीं रोकेगा। कितनी रात को कहाँ जा रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो,
क्योंकि वहाँ सब पराए हैं, और जहाँ रोक टोक है वहाँ अपने हैं। अपनों के बीच रोक टोक होती है, परायों के बीच रोक टोक नहीं होती। तो कई बार जिंदगी में हम हमारे माँ बाप की रोक टोक को इतना उस वे में ले लेते हैं कि मम्मी यार आप बहुत बोलती हो, पापा आप हर बात पे टोक देते हो। पर उनसे पूछो कि माँ बाप की रोक टोक क्या होती है। ये बात उनसे पूछना जिनकी जिंदगी में वो रोकने वाला नहीं है, जिनके कंधे पे कोई हाथ रख के कहने वाला नहीं कि तू कर ले मैं खड़ा हूं, और जहां वो गलत जाते हैं तो उनका कोई कंधा दबाकर कहने वाला नहीं कि रुको यहाँ गलत जा रहे हो। इसलिए बेहतर है कि जिंदगी में माँ बाप की थोड़ी रोक टोक बनी रहना चाहिए, क्योंकि आजाद होने से कई बार जिंदगी में मुझे लगता है हमारा डिसिप्लिन चला जाता है। और जिंदगी में एक चीज मैंने जो सीखी है कि सक्सेस होने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन होना चाहिए। ये दो चीजें आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, और ये डिसिप्लिन तभी आता है जब आपके पेरेंट्स आपके साथ हो, आपसे कोई बड़ा आपके साथ हो, उसका डर आपके दिल में हो। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि स्कूल जब होता है ना, वो घर जैसा होता है। कि स्कूल जब छूटता भी है ना, तो ऐसा लगता है कि हमसे हमारा घर छूट रहा होता है। कि जो बच्चे 12 साल 14 साल, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केजी से उसी स्कूल में पढ़े, नर्सरी से वहीं पढ़े, 12 साल 14 साल किसी बिल्डिंग में आप रोज आए हो, तो आपका एक ऑटोमेटिक लगाव होता है, कितना गहरा जुड़ाव हो जाता है उस बिल्डिंग से। जिस जगह आप रोज आ रहे हो, 5-6 घंटे बिता रहे हो, वो आपके लिए आपके दूसरे घर जैसा है। और एक दिन आता है तब आपको वो छोड़ के जाना है। तो स्कूल छोड़ना ना, मुझे लगता है ऐसा हो जाता है कि एक टाइम के बाद घर छोड़ने जैसा है। और स्कूल की दोस्तियां बड़ी अच्छी होती है। मुझे लगता है आपके सबसे ज्यादा दोस्त स्कूल टाइम में ही होते हैं। कॉलेज में कुछ गिने चुने लोग आपके दोस्त होते हैं, पर स्कूल में लगभग पूरी क्लास एक दूसरे की दोस्त होती है। और सबसे बेहतरीन दोस्ती स्कूल के टाइम की होती है, क्योंकि इस दोस्ती में कोई सेल्फिश रीजन नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस दोस्ती में सब बराबर के होते हैं। इस दोस्ती में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जब आप स्कूल पास आउट करके कॉलेज के में दोस्त बनाते भी हैं, या कॉलेज के बाद भी, तो कोई किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है, कोई किसी छोटी जगह, किसी का बहुत बड़ा स्टार्टअप है, कोई उतना नहीं कर पाया, वो अभी भी अपने पापा की दुकान पर बैठ रहा है। तो कहीं ना कहीं सबके लेवल में एक डिफरेंस आ जाता है। पर स्कूल में ना सब बराबर होते हैं, सब एक ही क्लास में है, और लगभग सबकी इनकम 0 होती है। तो स्कूल टाइम की जो फ्रेंडशिप है ना, वो बहुत गहरी होती है। और मुझे लगता है अगर आपके स्कूल के दोस्त बेहतर है ना, तो वो लाइफ टाइम साथ चलते हैं। क्योंकि एक चीज हमने हमारी जिंदगी में सीखी थी कि दोस्ती, ऐसा बहुत कहने में आता है कि आजकल की भैया घर की दोस्ती मत पालना, दोस्ती रखो बाहर रखो, घर की दोस्ती मत पालो। पर ये चीज मैंने अपने पापा को देखकर सीखी कि दोस्ती घर की पाली जाती है। कि उनके जितने भी दोस्त हैं, उनके जितने भी मिलने वाले हैं, वो हमारे घर आते हैं, घर में बैठते हैं, खाना खाते हैं। तो वो सिर्फ दोस्ती नहीं रह जाती है, वो एक परिवार बन जाता है। तो आप देखना कि आपके जो दोस्त आपके घर आते हैं, वो आपको कभी गलत सलाह नहीं देंगे, क्योंकि उनके अंदर एक जिम्मेदारी होती है। घर इंसान आता है तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर मैंने इसको कुछ गलत कह दिया या इससे कुछ गलत काम करवा दिया, तो कल को इसके माँ बाप आके मुझे टोक सकते हैं कि बेटा आप तो हमारे घर आते थे, आपसे तो हम मिलते थे, आप तो हमारे घर में बैठ के खाना खाए और आपने इसको ऐसे सलाह दी। तो जो दोस्त आपके घर आते हैं ना, और जब आप अपने दोस्तों के घर जाते हो, तो आप में एक जिम्मेदारी का एहसास आता है। और वो चीज आपको इतना सिखाती है जिंदगी में कि जब हमने देखा था, हम छोटे छोटे थे, हमारे पापा के अलग अलग दोस्त या अलग अलग लोग जो उनसे मिलते हैं वो घर आते थे, तो सबके बिहेवियर के पैटर्न्स आपको समझ में आते हैं कि कोई आपसे बहुत बड़े घर का है, बहुत रईस है, तो वो कैसे बिहेव करते हैं। किसी की इनकम बहुत कम है, वो लोग कैसे रहते हैं। जब आप उनके घर जाते हो तब आपको समझ में आता है कि यार हम भी 10,000 कमाते हैं, ये भी 10,000 कमाते हैं, पर इनका घर हमसे बेहतर चल रहा है। तो वो आप कब समझ सकते हो? जब आप उनके घर जाते हो,
तो ये चीज हमने हमारे घर में देखकर सीखी कि दोस्ती हमेशा घर की रखना। जितने दोस्त आपके घर आएंगे ना, और जो बाहर से आवाज देते हैं, घर आकर के बाहर आपको आवाज देंगे कि अरे 2 मिनट बाहर आना, जो मुंह छुपाने वाले होते हैं ना, वो बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जिम्मेदारी नहीं है। पर जो इंसान आपके घर आता है ना, उसमें जिम्मेदारी बनती है। तो स्कूल की जो दोस्ती है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो बड़ी प्यारी होती, बड़ी हसीन होती है। तो हमेशा अपने स्कूल के दोस्तों को संभाल कर रखना, उनको जाने मत देना, क्योंकि फेयरवेल के दिन तो बड़े वादे किए जाते हैं कि हमेशा साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे, हर महीने स्कूल आया करेंगे। पर स्कूल के 1-2 महीने बाद वो हमेशा ना सिर्फ फेसबुक फ्रेंड और व्हाट्सएप ग्रुप तक सिमट के रह जाता है। और एक चीज जो मुझे मेरे फेयरवेल वाले दिन रियलाइज हुई कि उस दिन वो टीचर्स भी अच्छे लगने लग गए थे जिनसे हमको पूरे स्कूल लाइफ बड़ी चिढ़ थी। तो मुझे जिंदगी की एक बात समझ में आई कि इंसान हो या चीज, जब छूटने लगता है ना तो प्यारा लगने लगता है। तो जो भी बच्चे इस साल 11th पास आउट करके कक्षा 12वीं में आने वाले, क्लास 12th में आने वाले हैं, उनसे हमारा इतना कहना है कि इस साल बहुत मन लगाकर पढ़ना, पर उतना ही मन लगाकर इस लाइफ को जीना भी, इस साल को जीना भी। क्योंकि अगर पास हो गए ना तो फिर वो ये दिन कभी लौट कर नहीं आएंगे कि आपको असेंबली हॉल में इकट्ठे होकर प्रेयर करना है। फिर वो नहीं होगा कि आप वॉशरूम का कह के पूरे स्कूल का राउंड लगा कर आओगे। फिर कोई प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आपको बुलाएगा नहीं। तो जितना मन लगाकर आप पढ़ोगे ना, उतना ही मन लगाकर इस साल को जीना भी। एक जो दूसरी बात मुझे लगती है कि जब हम स्कूल से निकलकर कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं तो एक डर भी होता है मन में, नर्वसनेस भी रहती है, एक्साइटमेंट भी रहता है। और जो बच्चे शायद एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि मैं इस बात को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आती हूँ। हमने हमारी जिंदगी की शुरुआत एक कमरे के घर से की है। तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से जब आप उठते हो तो मिडिल क्लास फैमिली में ना, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आपकी इनकम नहीं बंधी होती, आपकी सोच बंध जाती है, आपके देखने का नजरिया बंध जाता है। कि जिस बच्चे ने ये देखा है कि 1 तारीख को पापा जो लेकर आएंगे ना, उसमें आपको पूरा महीना चलाना है, उसमें आपको बिजली का बिल भी भरना है, गैस का सिलेंडर भी लाना है, घर का सारा राशन भी लाना है। तो जिस बच्चे ने देखा है ना कि वो 10,000 में आपको पूरा महीना खर्च करना है, वो उसके लिए ऑडी, मर्सिडीज ये सपने में भी नहीं आता है। उसके लिए बाइक खरीदना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो मिडिल क्लास फैमिली में पला बड़ा एक लड़का अपनी इनकम 20,000 या 25,000 तक अपनी लिमिट बांध लेता है। वो समझता है कि हाँ 25,000 जिस दिन मैं कमा लूंगा उस दिन मेरा काम आसानी से हो जाएगा और इस 25 में मुझे अपना घर चलाना है, अपना परिवार चलाना है। पर ना एक चीज मुझे धीरे धीरे काम करते करते समझ में आई कि हो सकता है कि आप छोटे घर में पैदा हुए, हो सकता है आप छोटी जमीन में पैदा हुए, पर अपनी सोच हमेशा बड़ी रखना। जब आप बड़ा सोचते हो ना तो आप धीरे धीरे बड़ा कर पाते हो, और बड़ा करने के लिए आप बड़े बड़े स्टेप्स लेते हो, बड़े रिस्क लेते हो। इसलिए सबसे पहले बड़ा सोचना जरूरी हो। जरूरी नहीं है कि बड़ा आदमी बनने के लिए आपके पास पुश्तैनी पैसा हो, बड़ा आदमी बनने के लिए आपके पास लग्जरी गाड़ी हो, या आप नौकरों से घिरे हुए हो। बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा सोचना जरूरी है। जिस दिन आप बड़ा सोचने लग जाओगे ना तो अपने आप उस काम को करने के लिए अपना कदम बढ़ाते हो। वो कहते हैं ना कि जितनी चादर उतने पैर पसारो। नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी चादर को लंबा करना सीखो। पैर तो हम ज्यादा ही पसारेंगे पर अपनी चादर को हम धीरे धीरे लंबा करना सीख लेंगे। तो जरूरी नहीं है कि जिंदगी में, अगर आप किसी ने मैंने एक बात सुनी थी कहीं कि 98% दुनिया में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो किसी बड़े बैकग्राउंड से आए हों, रिच फैमिली से आए हों, जो बहुत गुड लुकिंग हो, जिनके पेरेंट्स बहुत गुड लुकिंग हो। पर हो सकता है ये बात सच हो
कि जो बहुत रिच बैकग्राउंड से आते हैं 98% उनकी लाइफ में उनको सक्सेस मिल जाता है, और बचे हुए 2% का क्या? हम उस बचे हुए 2% में क्यों नहीं शामिल हो सकते? और मेरा काम, मुझे लगता है संकल्प एक ऐसी ही बात है कि संकल्प ये शब्द में बहुत ताकत है कि अगर हमने संकल्प ले लिया ना तो हम उस बचे हुए 2% का भाग बन सकते हैं, और हमको वही बनना है। जरूरी नहीं है कि हाथ में रोलेक्स की घड़ी बंदी होने से कोई, मैंने एक बार अपने पापा से पूछा था कि पापा बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत पैसा होना जरूरी है क्या? तो उन्होंने कहा था कि बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं होती है। बड़ा आदमी बनने के लिए हाथ में, जैसे अगर आप कहो ना कि हाथ में रोलेक्स की घड़ी बंदी होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। बड़ा आदमी वो है जिसके पास अपने लिए वक्त है, जिसके पास 4 लोगों के लिए वक्त है, लोग जिसके लिए अपना वक्त निकाल कर आते हो, उसकी बात सुनने आते हो। बड़ा आदमी वो नहीं है जो हर समय नौकरों से घिरा रहता हो। इंसान का बड़प्पन तब दिखता है जब वो मुसीबत में आए और उसका एक फोन लगाने से 4 लोग उसके कहने पर इकट्ठे हो सकते हो, और वो 4 उसको अपनी मुसीबत मानकर खड़े हो सकते हो। इसलिए जब आप जिंदगी में सोचते हैं तो अपने लिए नहीं, जो सबके लिए सोचता है ना, वो जरूर बड़ा बनता है। और ये बात भी मैंने अपने घर में ही सीखी है कि जब हम लोग एक छोटे बैकग्राउंड में थे तो मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि जब वो सोचते थे ना कि अगर पैसा कहीं से अरेंज करना है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं करना है, वो सबके लिए अरेंज करते थे कि किसी और को भी जरूरत लगेगी तो हम उसके लिए भी खड़े हो सकते हैं। तो बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना जरूरी है। और एक बात मैं हमेशा अपनी सबसे कहती हूँ, और मैं कथाओं में भी अक्सर कहती हूँ कि जब सोचना ही है तो क्यों लोकल ट्रेन का सफर सोचना है तो फिर फ्लाइट की बात क्यों ना सोचे, क्योंकि सोचने का पैसा नहीं लगता है। और जो आप सोच रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं भगवान आपके लिए उसको प्लान कर रहा होता है, तभी वो चीज आपके दिमाग में आती है। इसलिए जिस दिन आप बड़ा सोचने लग जाएंगे ना, तो बड़ा करने के लिए आपके अंदर मेहनत, आपका जोश जुनून, आपका दिमाग उस तरफ काम करने लग जाएगा। और दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपसे महंगी, दुनिया का ऐसा कोई ब्रांड नहीं जो आपकी सोच से महंगा है। जिस दिशा में आप सोचेंगे उस दिशा में आप कामयाब हो सकते हैं। तो आज के इस सेशन की मुझे लगता है सबसे प्यारी बात यही है, और इसी बात के साथ मैं इसको एंड करना चाहूंगी कि बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा सोचना जरूरी है। और बड़ा आदमी वो नहीं है जिसके पास बैठकर किसी को छोटा महसूस हो। बड़ा इंसान वो है जिसके पास बैठकर सबको अपना महसूस हो। अगर आप सबके अपने हैं, अगर आप सबके लिए खड़े हैं, तो बड़ा आदमी बनना आपके लिए बड़ी बात नहीं हो जाएगा। आपने अगर जिंदगी में प्यार कमाया है ना, तो पैसा कमाना जरूरी नहीं है। अगर आपने बहुतों का प्यार कमा लिया ना, तो आपने जिंदगी में बहुत कुछ कमा लिया। और आपसे बड़ा शायद और कोई नहीं है।